नमस्कार दोस्तों, आरआरबी की तरफ से जेई की वैकेंसी आ चुकी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN 03/2024, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च में एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च। ये 5-6 तरह की यहाँ पे पोस्ट है। एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। जो एलिजिबल कैंडिडेट है वेरियस कैटेगरी के अंदर फॉर द पोस्ट, उसका टेबल जो है वो नीचे बताया गया कौन सी पोस्ट किस तरह से है। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, एप्लीकेशन फॉर्म को लास्ट डेट सबमिट करने की है वो है 29 अगस्त। 29 अगस्त तक आप लास्ट डेट में अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग डेट है 30 जुलाई और 29 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 1 महीने का टाइम दिया गया है। आगे वेरियस पोस्ट जो है उनके बारे में डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। नेम ऑफ वो पोस्ट का नेम है, यहाँ पे लेवल दिया गया है, इनिशियल पे क्या मिलेगी, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है और एज के बारे में बताया गया। एक अच्छी बात यहाँ पे है कि जो एज का रिलैक्सेशन है वो अच्छा खासा दिया गया है, जो कि कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे पोस्ट का नाम आप देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट है। केमिकल सुपरवाइजर ऑब्लिक में रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर ऑब्लिक में रिसर्च, यानी ये रिसर्च के अंदर 2 पोस्ट है जो कि लेवल 7 के अंदर आ रही है, जिसमें 44,900 रुपये बेसिक पे यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद अदर अलाउंसेस जोड़ देंगे तो आपकी जो पे है वो अच्छी खासी यहाँ पे हो जाएगी। सी एनेक्सर ए ऑफ डिटेल्स CN, जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट जो नोटिस आएगा उसके अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड बताया जाएगा। अभी सेंट्रलाइज नहीं आया है, 1-2 दिन के अंदर आपको सेंट्रलाइज भी देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे पूरा डिटेल बता देगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल चाहिए। और यहाँ पे एज को बताया गया जो कि 18 से लेके 36 साल है। इस एज के अंदर जो रिलैक्सेशन है, जैसे OBC कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन, SC कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन, वो अलग से यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। और जो जनरल कैटेगरी के या UR के हैं तो उनके लिए 36 साल की है, जो कि बहुत एक अच्छी न्यूज है। 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। और ये वाला जो लिखा है आगे, ये है 17 वैकेंसी बता रहे हैं। आरआरबी गोरखपुर में है ओनली, क्योंकि ये वाली जो पोस्ट है ये सिर्फ वहाँ पे है, तो 17 वैकेंसी जो है वो सिर्फ यहाँ पे है। नीचे वाली जो पोस्ट है 2 नंबर की, उसमें जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, ये जो पोस्ट है ये लेवल 6 के अंदर है, जिनका बेसिक जो पे आपकी रहने वाली वो 35,400 है। बाकी अलाउंस वगैरह मिला करके इसके अंदर हो जाएंगे। एज वही है, पोस्ट अच्छी खासी है, 7,934 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि आरआरबी वाइज एंड रेलवे जोन वाइज डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी इज गिवन एट अनेक्सर B ऑफ डिटेल्ड CN। जब भी आपकी जो आएगी उसमें पूरा डिटेल रहेगा, जैसे ही ऑनलाइन वैकेंसी आ जाएगी। नीचे लिखा है दिस इंक्लूड्स रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट। जो एज लिमिट था कोविड-19 के कारण जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ एज में छूट दिया गया, और एज 1/1/2025 तक आपकी इस एज से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। और जो रिलैक्सेशन वाले हैं उनकी एज रिलैक्सेशन मिला के उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ जिनके पास डिप्लोमा है और जिनके पास BTech या B है वो वाले। यहाँ पे नीचे एक लाइन इन्होंने डार्क करके दे रखी है कि कैंडिडेट वेटिंग फॉर रिजल्ट, जो रिजल्ट के लिए कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि जो कैंडिडेट अपीयरिंग में चल रहे हैं वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। जिनका रिजल्ट आ चुका है वही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है। मेडिकल स्टैंडर्ड जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भी एनेक्सर आपका आएगा उसके बाद में मेडिकल स्टैंडर्ड उसके अंदर कंप्लीट सभी का बता दिया जाएगा। रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने बता दिया कि जो कैंडिडेट रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है वो रिजर्वेशन को लिए ले लेंगे, यानी कि अलग अलग जो रिजर्वेशन कैंडिडेट का उस हिसाब से। नीचे यहाँ पे सारी जो डिटेल है फीस की उसके बारे में बताया गया। उससे पहले यहाँ है कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, उसमें 2 स्टेज का CBT होगा। एक तो CBT 1 होने वाला है यहाँ पे, और एक होने वाला है CBT 2। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होंगे। जो पहला टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, अब तक जो रेलवे करवाता आ रहा है, और दूसरा जो टेस्ट होता है उसके अंदर मेरिट बनती है कैंडिडेट्स की, इसी के बेस पे मेरिट होती है। इसको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहते हैं। और इसके अंदर सिलेबस क्या रहता है, मैथ, GK, GS और रीजनिंग, सोशल स्टडी, करंट अफेयर। तो ये सारी मेन टॉपिक है जो इसके अंदर रहते हैं, और ये सेम टॉपिक इसी के अंदर रहते हैं।
और थोड़ा जो एक पोर्शन जो आता है वो आता है आपके जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड। लगभग 200 नंबर का पेपर होता है, 150 या 200 का, उसमें 100 नंबर की आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन रहती है जो कि CBT 2 होता है, जो कि आपकी मेरिट बनाता है। उसके बाद फीस के बारे में बात की गई है। फीस जो कैंडिडेट जनरल है और जो कैंडिडेट अदर में हैं, जैसे कि जो EWS वाले कैंडिडेट हैं और जो कैंडिडेट हैं BC कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पे 500 फीस है। बाकी SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्लास, इनके लिए 250 रुपये जो फीस है वो यहाँ पे रखी गई है। और इस फीस को यहाँ पे रिफंड करने की बात कही है। शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्शन बैंक चार्ज एज एप्लीकेशन, वो उनको रिफंड कर दी जाएगी और बैंक चार्ज जो है उसको काट करके थोड़ा बहुत जो कटता होगा ऑन अपेयरिंग ऑन फर्स्ट स्टेज, और वापस उन्हीं कैंडिडेट की जाएगी जो फर्स्ट स्टेज का अपेयरिंग जो टेस्ट है उसको देंगे। अदरवाइज जो कैंडिडेट नहीं देने जाएंगे उनको यहाँ पे फीस वापस नहीं की जाएगी। बाकी यहाँ पे नीचे एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है, तो एलिजिबिलिटी जो हमने पहले बात कर ली वही है। तो दोस्तों ये बाकी की जो सारी नोटिफिकेशन है वो सभी RRB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जल्द ही यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। लगभग यहाँ 21 RRB हैं, तो उन RRB के ऊपर आप जा करके देख लेना। एक यहाँ पे दिया गया है, यहीं पे दिया गया है कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ एक RRB में अप्लाई करे। अगर कोई कैंडिडेट 2 RRB में या मोर देन 1 RRB में अप्लाई करता है, यहाँ पे उसको जो एलिजिबिलिटी है उसको रद्द कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, उसको मान्य नहीं किया जाएगा कैंडिडेट को। तो यहाँ पे इस चीज़ का आप मेनली ज़रूर ध्यान रखें कि आपको सिर्फ एक RRB के अंदर अप्लाई करना है। तो आप देख लेना, आपके या तो आपके जहाँ ज़्यादा वैकेंसी हो वहाँ करना, या आपके नज़दीकी हो, या आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं क्लियर कर लूँगा एग्ज़ाम, तो आपके नज़दीकी RRB में करना। क्योंकि एक बार जहाँ आप चले जाते हैं जिस जोन के अंदर, जोन भी देख लेना, जैसे NR है, NWR है, WR है, CR है, तो जोन देख लेना, जोन के हिसाब से आप अप्लाई करना, उसमें जो RRB आ रही है उसको सेलेक्ट कर लेना। तो क्योंकि एक बार आप लग जाते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग सारी जो जॉब है आपकी वही निकलती है। ट्रांसफ़र वगैरह जो ऑन रिक्वेस्ट या म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल केस होते हैं, वो बहुत ही रेयर होते हैं। तो सारी उम्र आपकी वही निकलेगी। सोच समझ के इस फॉर्म को अप्लाई करना है और एक RRB अप्लाई करना है। 2 में अप्लाई करते हो तो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं माने जाओगे। दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ आप जानकारी को समझ पाए होंगे। सारी डिटेल हमने इसके अंदर बात कर ली है RRB की, और कब से एग्ज़ाम शुरू होगा, कैसे कैसे होगा, बाकी पूरी डिटेल जो है वह जैसे ही आपकी ऑनलाइन आएगी उसमें हम बात कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।